हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में। चलिए आज हम यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सभी प्रश्नों को करेंगे। यदि हम इन प्रश्नों को कर लिए तो यूपी पुलिस में 37 नंबर ला लेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा गया है, पहला प्रश्न है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या वो बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जब किसी किसी संज्ञा में कोई, यानी स्त्री में स्त्रीत्व बन गया है तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आप जानते हैं भारतीय शब्द का क्या हो जाएगा? भारतीयों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सा शब्द है? तो बुढ़ापा में जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। जब किसी जातवाचक से भाववाचक बनाया जाता है तो उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा है बता साहब बी, यानी क्रोध। कौन सा शब्द संज्ञा है? बी। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसुओं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन सभी ये सब यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे, किसी न किसी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम इन सभी को ध्यानपूर्वक करिएगा। निम्नलिखित कौन सा एक पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? तो बुढ़ापा। देखिए ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बुढ़ापा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा है? तो संबोधन कारक। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है, बता दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? लड़कपन। ठीक। सच्चरिता किस मूल शब्द से, चरित्र शब्द से बना होगा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बारक बी। कौन सा बहुवचन है? तो प्राण शब्द बहुवचन। ये दोनों प्रश्नों को जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा शब्द है? तो कपट। सुंदरता स्त्रीलिंग है, मूर्खता स्त्रीलिंग है, निद्रा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग तो गीदड़ी होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। अगले प्रश्न की, किस वाक्य में अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक जब कोई चीज किसी से अलग हो जाता है तो उसमें अपादान। राम ने रावण को तीर मारा तो ये तो होगा नहीं। मोहन से अब सही नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि गंगा निकलेगी तो हिमालय से अलग हो जाती, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो अव्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, कौन सा हो जाएगा? 17 का प्रत्यय के आधार पर क्या होता है? लिंग निर्धारण किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा जिसे फील कर सकते हैं, सिर्फ न तो छू सकते न तो देख सकते हैं, उसे क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो शत्रुता कौन सा शब्द? मनुष्य, गुरु, वीर, ये होगा नहीं तो वाचक शत्रुता। इस निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करिए। तो स्त्रीलिंग कौन सा है?
अध्याय अपराध होगा ना, अध्याय नहीं, क्या हो जाएगा स्थापना। स्थापना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहाँ किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। तो यमुना शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक। पहाड़ में बहुत सारे पहाड़, इसी प्रकार के बहुत सारे पहाड़, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आम, आम में बहुत सारे प्रकार के आम होते हैं, तो ये सब जातिवाचक, लेकिन ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो सुंदर क्या है, ये विशेषण है, ये जातिवाचक नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, संज्ञा कितने प्रकार के, 5। भाववाचक कौन सा नहीं है, तो बता दीजिए। तो चतुराई, लड़ाई, उतराई, मिठाई भाववाचक नहीं है। भाववाचक में सिर्फ फील किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञाएं बताइए। तो सेना, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं, तो ये तभी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का में बहुत सारे लड़के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जिससे पूरी जात का बोध हो, उसे जातिवाचक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए, इनमें से कौन सा है, बता दिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सहारा, सूचीपत्र, सियार, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये सहारा, सियार, ये सब पुल्लिंग है। तो परिषद शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, नेत्र का पुल्लिंग क्या होगा, तो नेता। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री होता है। और नेत्र का पुल्लिंग क्या हो, नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा, नेता। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। के लिए, तो संप्रदान के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी 8 प्रकार के कारक को आप याद कर लीजिएगा, जिस एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते, अभी हमने बताया जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वो क्या होता है, संप्रदान अपादान कारक होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ब्रिज पर पक्षी बैठे हैं, इस पर यानी कर्तन किसी के ऊपर होगा, तो अधिकरण में पे पर। वह घर से बाहर गया, तो घर से अलग हो गया कि नहीं, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई के ऊपर बैठे हुए, अधिकरण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो पक्षी सदा स्त्रीलिंग रहता है। मकड़ी, मकड़ी सदा स्त्रीलिंग रहता है, इसका कभी क्या बहुवचन नहीं बनता है, पुल्लिंग नहीं बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सा सही नहीं है, विष का विषैला, आदि का। प्रांत का प्रांतिक, इसमें बड़ी की मात्रा रहता है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कब स्त्री होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही हमेशा पुल्लिंग होता है, इसे भी याद रखिएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो मृत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मृत सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है। मृत्यु शब्द हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग। चलिए,
वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन हमारी आप तक जरूर पहुँचे। अगला प्रश्न है ये है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाल का क्या हो जाएगा, बालिका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध हुआ है, अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते। मैं तेरे को, ये ऑप्शन देखिए गलत लग रहा है, तो मैं तेरे को, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये, ठीक। मैं तेरे को नहीं, मैं तुझको, या मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे में बताइए, मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जानते हैं सर्वनाम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होते हैं, हम और मैं, हम और मैं। मध्यम पुरुष में तुम होता है, और अन्य पुरुष में वह, यही। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक क्या है, तो यह शब्द देखिए, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये कुछ शब्द अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक है, लेकिन यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे अनिश्चित, तो कोई शब्द कोई आ रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें कैसा है, तो घोड़े की सार्वनामिक विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है, सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा दोस्त, जिससे आने वाले सारे काफ़ी अच्छे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने चुनिंदा प्रश्नों को आपको करवा रहा हूँ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, इसी तरह से। इनमें से निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो थोड़ा स्वयं, तो भलाई शब्द क्या है, विशेषण है। भलाई शब्द क्या है, विशेषण। नहीं, विशेषण भलाई होगा नहीं, क्योंकि मिठास ये भी नहीं होगा, तो स्वयं थोड़ा शब्द विशेषण होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्या उनका सी सही हो जाएगा। दोस्तों सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, तो सच्चा, नम्रता। तो कौन सा शब्द विशेषण है, सच्चा होगा नहीं, शीतल, नम्रता। नम्रता जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, याद रखिए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण। तो नम्रता शब्द। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इनमें कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनमें कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस शब्द का विशेषण आलस होता है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो नया शब्द गुणवाचक विशेषण है। इनमें में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो निपट शब्द। ये शब्द क्या है, विशेषण है, बाकी विशेषण नहीं है। मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाएगा। आदर का तब आदरणीय हो जाएगा। आदर का क्या हो जाएगा, आदरणीय। संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृत हो जाएगा। सांस्कृतिक, ये सही हो जाएगा।
पशु का क्या हो जाएगा विशेषण पाशु। इन सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण कौन सा शब्द इनमें से विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, ये फुफेरा, ये क्या हो जाएगा 62। 62 का डी फुफेरा शब्द क्या हो जाएगा विशेषण। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सा है? नहीं है। तो प्रिय सब विषय होता है कि नहीं? प्रिय कभी होते, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होता, ये नहीं होगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान की विशेषता बता रहे, इसलिए ये हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया दो प्रकार, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणीय नहीं है? तो अनुकरणीय नहीं है तो जुठलाना, एक कोई शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग व अनुसार ठीक नहीं? तो राम आता ये सही है, घोड़ा दौड़ता ये भी सही है, लेकिन हाथी सोता है, हाथी सोती नहीं, ये ऑप्शन गलत रख। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? काम को नाम बताने वाले शब्दों को क्या बोलते? क्रिया। मैं खा चुका हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है? मैं खा चुका हूँ, इनमें कौन सी क्रिया है बता दीजिए दोस्त। तो आसन्न भूत क्रियाएं, आसन्न भूत। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो वर्तमान काल में रहेगी, तो देखिए ये सब पास्ट में है, तीनों पास्ट में है, तो यही क्रिया किस में है? वर्तमान काल में। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इसमें क्या है? समापिका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी समापिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो सामान्य किस में है? उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें सही है सामान्य भूतकाल में पढ़ी है, ये नहीं होगा। उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये सही है। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म ना हो, अकर्मक। तो ऑप्शन ए दिख रहा है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? तो वह कलकत्ता जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म ना हो, तो ज्योति रोती है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द उसे जो कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पर परिवर्तित हो जाए, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया की जो विशेषता बताए क्रिया विशेषण, तो सूर्योदय नीला, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वह धीरे से बोलता है। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन है। बृहद का क्या हो जाएगा? बृहत्तम हो जाएगा, 82। बृहद का विशेषण क्या हो जाएगा? बृहत्तम हो जाएगा। घनिष्ठ का क्या हो जाएगा? घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो घनिष्ठतर होगा ना, घनिष्ठतर,
ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संबंध कारक क्या है? जो संबंध बताए का के कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो जो संबंध बताए का के की या फिर रा रे री। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी जो संज्ञा सर्वनाम के आधार पर परिवर्तित हो जाए। तो देखिए आज, यथा, परंतु ये सब अविकारी हैं, लेकिन लड़का शब्द क्या है? ये शब्द क्या है? विकारी शब्द है। सभा में 20 लोग हैं, ये देखिए सभा में 20 लोग हैं, 20 लोग होते तो क्या हो जाता है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो, संख्यावाचक सर्वनाम, अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। जो क्रिया अभी अभी हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल, क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाला कौन सा शब्द है? तो तेज शब्द, मीठा, ये होगा ना, तेज शब्द होगा, 88 ए। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित संघ में क्या है? जय जन यानी पूरे समाज का बोध करा रहा है, पूरे समूह को बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक होगा। गरीबों को वस्त्र, जब कोई चीज किसी को दी जाती है तो संप्रदान कारक होता है। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो आधा लीटर अनिश्चय लग रहा है नहीं, लेकिन परिणामवाचक है, गुणवाचक। तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद क्या कर रहा है? टपक रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रही है, इसकी विशेष टपकने की विशेषता बूंद बूंद, ये क्या हो जाएगा? सी। सुमित सो रहा है, इसमें कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्या है? कर्म नहीं है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन के बिना, यही होना चाहिए, आज धन कोई नहीं पूछता है, तो ऑप्शन कौन सा? ए हो जाए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला, यानी स्वयं के भलाई सोचने वाले। शिव का क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा? शैव। वह घर पहुंच गया है, इसमें कौन सा है? तो वह घर पहुंच गया है, वह घर पहुंच गया है, तो संयुक्त क्रिया है, पहुंच फिर गया है, तो इसलिए संयुक्त क्रिया। ठीक। इनमें से अपादान कारक क्या है? अपादान, कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, ऑप्शन 101 क्या हो जाएगा? अपादान से होता है, अपादान से। वो जब शब्द शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा से पूरी कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, उसका सारा सौंदर्य। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। तो घर की विशेषता बड़ा होना, आदमी की विशेषता छोटा होना और वस्त्र जो नीला, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। को कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक क्या होता है? जब कोई चीज किसी से अलग हो, लड़का पेड़ से गिर गया यानी वो अलग हो गया कि नहीं, इसलिए अपादान कारक है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है, इसमें कोई देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कर्म नहीं है,
तो ये क्या है, समासता ही है। लास्ट प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन हमारी आप तक जरूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।